किसानान खेती नहीं करने दे रहे, वो जमीन हथियाना चाहते हैं। जमीन में हल जोतने के लिए या किसी प्रकार के कार्य के लिए जाते हैं तो उससे पहले पुलिस पहुंच जाती है। बहाने दे बहाना बना के सानू इधर तंग कर रहे हैं। 3 सालों में धक्का खान लग रहे हैं। हर तीसरे दिन ये बयान बदल रहे हैं। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आने चाहे मैं की भी करूँ हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। सगळ्या दर्शकांना राम राम। कैमरामैन विशाल के सागे मैं आशु थे देख ला रहे हो झलको हनुमानगढ़। ई टाइम आप मौजूद हाँ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बारे बराबर देख ला रहे हो। किसान है जो हनुमानगढ़ का जिला का किसान है ऐठा धरना लगा रखे। पूर्व सिंचाई मंत्री और बांगा पुत्र के खिलाफ धरना पर बैठे आड़े और लंबा टाइम वो धरना पर बैठे है। कम से कम 15-16 दिन है किसान धरना पर हो गया। अजय तक कोई मांग आएंगी सुनवाई को नहीं हुई ना कोई कार्रवाई हुई एक प्रकार की। तो किसान बैठे आप आगे बातचीत करांगा सारो मुद्दों है वो जानांगा। क्या नाम है भाई साहब? प्रभुदयाल प्रचार जी। प्रभुदयाल जी पहले यहाँ बताओ आज इतना दिन हो गया धरना ने, आज तक कोई सुनवाई को नहीं, के मामले है क्यों धरना लगाए? प्रशासन पूर्व मंत्री के परिवार के साथ है, उनका पुत्र अमित है, उनके नाम से इन्होंने जो 177 की कार्रवाई की है और ये स्तीपुरा के पास 45 NGC में रकबा है और ये डॉक्टर राम प्रताप के बेटे के अमित के गोदाम है, उनसे चिपता है। काफ़ी समय से इन्होंने प्रशासन के साथ मिलके SDM के द्वारा इनको यानी स्टे दिया गया है। इनको यानी खेती करना नहीं देना चाहते। किसाना ने खेती कौन करने दे रहे हैं? हाँ जी, किसानान खेती नहीं करने दे रहे और उनको बार बार परेशान करके वो ज़मीन हथियाना चाहते हैं। और जब भी ये ज़मीन में हल जोतने के लिए या किसी प्रकार के कार्य के लिए जाते हैं तो उससे पहले पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस कह रही है भी यहाँ स्टे है, आप यहाँ खेती नहीं कर सकते। बार बार इनको परेशान करके औने पौने दामों में ये इनकी ज़मीन बूटा सिंह जी की हथियाना चाहते हैं। और ये 5 व्यक्तियों के नाम से ज़मीन है, मात्र 4 बीघे ज़मीन है इनके पास और ये परिवार का गुजारा कैसे करें? गोदाम की चीज़ को बताओगे? गोदाम इनके जो सरकार को यानी गेहूँ रखने के लिए किराए पे देते हैं और उससे इनको काफ़ी इनकम होती है। इनकम तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन किसान को परेशान करना कहाँ उचित है। और SDM साहब जो भी उनसे मिले हुए हैं उनसे बार बार मिलने के बाद भी उन्होंने कोई संतोषजनक नहीं जवाब दिया। वो यानी डॉक्टर राम प्रताप और उनके परिवार के प्रेशर में है। मेरा नाम है कॉमरेड राम कुमार, राजस्थान किसान सभा का तहसील अध्यक्ष हूँ। हनुमानगढ़ के अंदर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी के सपुत्र, उनका सतीपुरा के पास 45 NGC के अंदर एक वेयर हाउस है। उस वेयर हाउस के साथ बूटा सिंह, अंग्रेज सिंह, परविंदर सिंह, इनके गीता देवी, इनके 5 परिवार के 6 बीघा ज़मीन। उस ज़मीन के ऊपर वो टिब्बे थे, ज़मीन वेयर हाउस बना था वहाँ भी टिब्बे थे। जब वेयर हाउस डॉक्टर राम प्रताप जी के सपुत्र ने बनाया तो इनके जो ज़मीन थी उसमें से इन्होंने ज़मीन में से मिट्टी उठाकर अपने गोदाम की भर्ती की और ये कहकर कि हम जब हमारा गोदाम बन जाएगा हम आपकी ज़मीन को समतल कर देंगे। तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक इस बात का इंतज़ार करते रहे। छोटे किसान थे, इसलिए उस ज़मीन को अब इनके पास में जुगाड़ नहीं था उसको समतल करने का। ये अपने उस ज़मीन को यूँ की बंजर पड़ी रही। अब 3 साल से जब इन्होंने ज़मीन को काश्त करने के लिए समतल करने की कोशिश की तो डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित शाह ने 177 की कार्रवाई इनके खिलाफ में दायर कर दी, जिस बात के लिए एप्लीकेशन तहसीलदार के दी और तहसीलदार ने अपने पटवारी को बुला के तुरंत बिठा के, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव पूर्व मंत्री के सपुत्र थे और राजनीतिक प्रभाव था, उस राजनीतिक प्रभाव के कारण उस पटवारी ने फटाफट जैसे अमित शाह ने कहा उस तरह से रिपोर्ट दी। और उसी के दौरान जब इनको नोटिस दिया किसानों को, तो इन्होंने अपना नोटिस जब इनको दिया तब इन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन लगाई कि हमने खनन नहीं किया और इसकी जांच कराई जाए। तब पटवारी, खनन विभाग के पटवारी और तहसील के पटवारी जो रेवेन्यू का पटवारी है, उन्होंने दोनों ने रिपोर्ट दी। उन्होंने मौके पर कोई खनन कार्रवाई नहीं करते पाया गया और छोटे मोटे गड्ढे और आग और झाड़ियाँ उस खेत के अंदर पाई गई। किसान के खेत में हल चला हुआ, कल्टीवेटर चला हुआ पाया गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर जब SDM को 7/11 की किसानों की तरफ से एप्लीकेशन लगाई कि धारा 177 की जो कार्रवाई है उसको 7/11 के तहत सुन के और उसको रद्द किया जाए 7/11 के तहत। लेकिन SDM ने
पूरे पिछले 1 साल से लगातार उसको टाल मटोल करके उस पर स्टे दे दिया था। और स्टे के कारण अमित शाह 4 पुलिस वाले ले जाकर वहाँ खड़े कर देता। जब किसान खेती उसको किराया लगाने की बात करता, जोतने की बात करता, बीज में पानी लगाने की बात करता, तो किसानों को उस खेत में घुसने से वादित कर देता, पुलिस को ले जाकर खड़ा कर देता। तो ये जो एसडीएम है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन दे रहा है, जबकि रिपोर्ट ये खनन डिपार्टमेंट की यहाँ खनन हुआ ही नहीं है। फिर धक्के से खनन 178 का स्टे करवाना। और आज बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने एक लेडीज और शेड्यूल कास्ट की लेडीज है उसको मोहरा बना दिया भी, उसने भी अवैध खनन अकेला इन्होंने बूटा सिंह ने थोड़ी किया, पूरे शहर के अंदर जांच होनी चाहिए ना। और हम ये चाहते हैं सभी जितने भी संगठन हैं बूटा सिंह के साथ खड़े हुए हैं, ये पूरे के पूरे संगठन कल हम शहर के अंदर जाएंगे जहाँ अवैध खनन हुआ है, 10-10 फुट तक के खड्डे पड़े हैं शहर के अंदर, अवैध कॉलोनियाँ 15-15 फुट की भरी जा रही हैं। तो क्या वो अवैध खनन नहीं है 3 फुट से ज्यादा का? क्या भट्ठों के ऊपर अवैध खनन नहीं हो रहा? इतना दिन हो गया था ना, 15-16 दिन हो गया आज धरना पर बैठे, कड़ाके की ठंड चल रही है, 15-16 दिनों लगातार सुबह लेके शाम तक धरने पर बैठो और अजय तक मांग सुनवाई को नहीं हुई थे, पुतला भी दैन कर ली, अजय तक मांग पूरी को नहीं। तो आगे क्या रहोगे अगर मांग थारी है जो नहीं मानी जाओगी, जीव वजह थे धरनों लगा रखे क्या रहोगे? अभी 1-2 दिन के अंदर हम सभी संगठन जितने भी इकट्ठे होकर मीटिंग तय करते हैं और उसके बाद, क्योंकि देखो लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन फैसला करती है, हम चाहते हैं कि ये बात पब्लिक में जाए, गांव-गांव जाए। और अब हम 1-2 दिन के अंदर सभी संगठन मीटिंग करके गांवों में निकलेंगे और पूरे गांव-गांव के अंदर पंचायत स्तर के ऊपर इस डॉक्टर राम प्रताप ने ये जो बूटा सिंह के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, इसकी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की नीयत से जो स्टे ले रखा है, तो इसके खिलाफ हम ढोल का पोल खोलेंगे। ये जो इन्होंने जन आक्रोश रैली खोली है, हम कहते हैं आक्रोश बूटा सिंह खोलेगा, किसान यहाँ खोलेंगे, इसके खिलाफ पूरा मूवमेंट चलाएंगे और यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये है किसान बूटा सिंह जी जो प्रताड़ित अंग सा बात करना ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ठीक है ਇਹਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 23 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ? ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਖਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਖਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਲਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ तेज किया जाऊगा। सारी जमीन पर थे ही खेती को नहीं करते, फिर धक्काशाही वाली बात होगी और फिर क्या है। 3 सालों में धक्का खाने लग रहे हैं, 2 सालों तो चक्कर ही कटने लग रहे हैं कोर्ट का, बाद में कोई नहीं, मेरे घर को काम को नहीं कर सकिया, बैठे बैठ रहा, नुकसान बहुत हो रहा है। अब कोई का मतलब कमाई को नहीं होने लग रही, गठू ले के रोटी कमा के खावा, कोर्ट के सामने बैठ रहे हैं, अफसर के सामने निकल लग रहे हैं, पर मतलब को नहीं आयो साहब कोई भी अफसर ना। ये मतलब थाना केला गया अफसर क्यों को नहीं आवा लग रहा? दबाव के अंदर है, पुत्र के मंत्री पुत्र के दबाव में, तो गवर्नमेंट ही को नहीं अपने स्टेट दबाव तो है, सरकार तो ऊपर तो आंगी है यार, दबाव मानने लग रहे हो इस टाइम। मतलब वो एक दिन सामने क्यों भाई मतलब यार बाहर राम प्रताप की जगह मतलब बैठा बेर हाउस है यार, अब बैठा मिट्टी उठाई यार, मैं किया मतलब आगे दे दूँ, वो है करके मतलब नाम जपन लग रहा बांगो अफसर। तो अपना सागे जो पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप बांगा सुपुत्र है, सागे भाजपा नेता भी है अमित साहू बैठे अपने सागे, जो किसान जो आरोप लगा वाला रहे अभी मुद्दे लगे पांग सागे बातचीत करेंगे। अमित जी थे बताओ, मतलब 15 दिनों किसान थारे खिलाफ धरनों लगा रहा है और आरोप भी लगावा लग रहा है, और क्या कहना चाहोगे? बात है अभी किसान मैं भी हूँ और मेरा जगह है वेयर हाउस बनेड़ा है, नगर परिषद को पटो देड़वन वेयर हाउस में, मेरे गोडाउन के बैक साइड में का किसान साथी बैठे हैं, अंगी जमीन है। आप भी मैं कह रहे हो अवैध खनन, मिट्टी को खनन कर मेहमान बहुत बारी रोकने को भी कोशिश करी, हमारी बात कौन मानी तो मैं ये बात की एक एप्लीकेशन तहसीलदार ने दी। तहसीलदार मौके पर पटवारी को रिपोर्ट मांगी और पटवारी ने स्पष्ट तौर पे अपनी रिपोर्ट में कि यहाँ खनन हो रहा है, मिट्टी खोदी जा रही है, 12 से लेके 18 फीट तक की मिट्टी के खड्डे यहाँ पे बनाए हुए हैं, कोई परमिशन नहीं है और मौके पे खनन हो रहा है। उसी आधार पे तहसीलदार ने, मैं बार बार आपसे निवेदन करूं कि मैंने कोई एप्लीकेशन मैंने एसडीएम को नहीं दी, मैंने सिर्फ तहसीलदार को मेरे वेयर हाउस को बचाने के लिए एप्लीकेशन दी थी कि वहाँ वो खनन कर रहे हैं। तहसीलदार ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पे एसडीएम के पास एप्लीकेशन लगाई और एसडीएम ने उस पर रैन बै और मौके की यथास्थिति बनाने का आदेश दिया। रही बात खेती न करने की, इसके बाद में इन्होंने
तथाकथित जो नेता इनके बीच में आए, उन लोगों ने आरोप भी लगाए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हर तीसरे दिन ये बयान बदल रहे हैं। पहला पर्चा किसी और तरीके से छपाए, हर जो इनके आप बयान देखोगे मीडिया के सामने जो भी इन्होंने दिए, हर बयान इनके चेंज होते हैं, हर एक बयान इनके चेंज होते हैं। गांव की पंचायत जब डॉक्टर साहब सतीपुरा गए तो इन्होंने वहाँ डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब ने कहा जो पंचायत फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा। पंचायत मेरे पास आई कि आप ज़मीन ले लो, मैंने हाथ जोड़ दी, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे किसी की ज़मीन नहीं चाहिए, ना मुझे ज़मीन की ज़रूरत है, मेरे पास है वो मेरी बीती रह जाए तो ठीक है। मैंने कहीं ज़मीन कौन चाहिए। उसके बावजूद भी जो पंचायत ने, जो उन लोगों ने कहा, वो पंचायत ने मेरे पर फैसला थोपा, ये मैं कहूँगा। मैंने पंचायत की बात को हाथ जोड़ के माना, वो हर पॉइंट पे चेंज होते रहे। बाद में उन्होंने ये कहा कि मैंने ही मिट्टी खोद ली और मैंने ही मेरे गोदाम में डाल ली और मैंने ही मुकदमा कर दिया। तो भी एक बात बताओ, मेरे वेयर हाउस 2012 में बन गए थे, उसके बाद मैंने 2012 मेरे वेयर हाउस तैयार हो गए बन के, तो उस टाइम अगर मैंने मिट्टी खोदी है तो ये सो रहे थे कि इतने साल, 12 से लेके 22 तक इन्होंने खुद ने मिट्टी खोदी। उस बात के तहसीलदार, पटवारी, सबके पास इस बात की रिपोर्ट है। मेरे पास उसके वीडियोस पड़े हैं उस टाइम के मौके के, जब ये खनन कर रहे थे। बार बार रोकने पे भी नहीं माने, तो मैंने ये मेरा तहसीलदार को एप्लीकेशन दी। उसके बाद में हर बात पे, हर चीज़ पे ये चेंज हो रहे हैं। मैंने पत्रकार वार्ता भी की, मौके पे से भी पत्रकार बंधु गए। जो लोग मेरे से किसी बात पे, मतलब इनकी बात सुन के हो सकता है उनको एक बार लगे कि अमित साहू और डॉक्टर राम प्रताप गलत है, मैं उन लोगों से एक निवेदन करूंगा कि मौके पर जाके स्थिति देख लें। अगर उनको मैं 1% भी अगर ये इनको सही लगते हैं, और मैं सिर्फ 100% गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर मैं इनको कहीं यूँ लगता है कि मेरी 1% भी मेरी गलती है, तो जैसा वो लोग कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। SDM ने भी उनको लिखित में दे दिया कि जहाँ तक मिट्टी खोदी है उसे 12 फुट छोड़ के जगह अपनी खेती करो। मना किसने किया? खेती करो, कौन मना कर रहा है उनको? इससे पूर्व में ये लोग मेरे से ट्रैक्टर, हल, पानी सब कुछ लेते थे। एक बात और है, आरोप लगा हुआ SDM, अरे मेरे को दबाव है भाई, सरकार कांग्रेस की, मेरे को क्या को दबाव है? मैं कोई SDM पर ना दबाव कर लियो। SDM मौके की स्थिति देख के, प्रशासन मौके की स्थिति देख के जो उनको उचित लगा उन्होंने वो फैसला किया। वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी कह रहे हैं कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके मैंने जरूर बतायो। चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन का बटन दबा दो और ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थारा गाँव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा जलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इस नंबर पर थे मैंने फोन करो, मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पूछूंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा। अंत में माने दो इजाजत, मिला थारा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।